हेलो पीपल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एवरेजेस को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो क्या है आज हमारे पास जानने के लिए? आज के लेक्चर में हम लोग एवरेजेस के बेसिक्स पढ़ेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के अलावा एवरेजेस की दो वीडियोस और होंगी, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसके बाद आपका एवरेज खत्म हो जाएगा। उसके अलावा आपको एवरेज का और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी स्टूडेंट को यूपीएससी सीसैट के लिए कोई बुक परचेज करनी है तो उस बुक का नाम होगा, अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है सीसैट प्रिपरेशन के लिए। अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है सीसैट पब्लिकेशन के लिए। उस बुक को आप ले सकते हैं। उस बुक में सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्रिहेंशंस भी हैं, लॉजिकल भी है, क्वांट्स भी है, डीआई भी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, सारी चीज़ें उस बुक के अंदर हैं। और सबसे अच्छी बात ये है उस बुक को, वो बुक सीसैट जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो पेपर देते हैं, उसको ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में क्या कुछ है जानने के लिए। सबसे पहले समझ लेते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है। जो हमारे पास गिवन ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनमें से एक सेंट्रल टेंडेंसी को चुन लेना, एक सेंट्रल टेंडेंसी को फिगर आउट कर लेना, उसे कहा जाता है एवरेज। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ये कुछ नंबर्स हैं, 20, 30, 10, 40 एंड 0। तो इनका एवरेज कितना होगा? देखिए, सम ऑफ ऑल दी नंबर्स अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स इन दी सेट। तो क्या हुआ, 20, 30, 50 और 40, 90 और 10, 100। तो इनका एवरेज कितना हुआ? 100 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, 5। अब ना इसमें क्रक्स ये है, ध्यान रखने वाली चीज ये है कि ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। जीरो भी जो है ना, जीरो इज ऑल्सो एन ऑब्जर्वेशन। जीरो को आप लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने 100/5 की जगह 100/4 कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको आंसर क्या मिलेगा? 25, विच इज रॉन्ग आंसर। राइट आंसर क्या है? 20। और एक चीज बता देता हूँ, पेपर में ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए होते हैं, ए 25, बी 20, सी 15, डी 10। तो पेपर में एक तो होता है सही आंसर और एक होता है मोस्ट ऑब्वियस रॉन्ग आंसर। तो बहुत से लोग इस 25 को भी टिक कर कर आने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जीरो को भी आप काउंटिंग में लेते हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या है समझने के लिए हमारे पास, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक चीज ये हो गया 1, इसी 1 से क्या निकल के आता है? 2। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। और इसी 2 से निकल के आता है 3। वो 3 क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज अपॉन, सॉरी, सम अपॉन एवरेज। ठीक है। तो क्या हुआ जी, इस एक फॉर्मूला को तीन अलग अलग तरीके से मैंने लिख दिया, तीनों को दिमाग में रख लेना। बुक्स के अंदर यही करा जाता है, एक फॉर्मूले को तीन अलग तरह से लिख के उन्हें तीन शॉर्ट ट्रिक बोल देते हैं। तो बुक्स के अंदर क्या करते हैं, किसी अ, आम सी बात को खास लैंग्वेज में लिखकर और उसे बोल दिया जाता है कि ये शॉर्ट ट्रिक है। तो इस झांसे में प्लीज ना फंसें। चलिए जी आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 308, 142, 160, 245 एंड 25। सबको ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड करेंगे? 300, 300 और 100, 400 और 100, 500 और 2, 700। उसके बाद 40 और 60, 100 और 40, 140 और 20, 160। उसके बाद 5 और 5, 10 और 8 और 2, 10, 10 और 10, 20। तो क्या आया? 880। उसके बाद एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो 880 अपॉन व्हाट? 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां से आपके पास आंसर कितना आएगा? 5 1 5, 3 5 7, कितना बचेगा? 3 6, यानी 176 इज योर आंसर। सो इनका एवरेज कितना हो गया? इनका एवरेज हुआ आपका 176 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A student on her first 3 tests received an average score of n point. If she exceeds her previous average score by 20 points
on her fourth test, then what is the average score for the first 4 टेस्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले 3 टेस्ट का उसका एवरेज स्कोर था n पॉइंट्स, चौथे टेस्ट में उसने 20 पॉइंट ज्यादा स्कोर करे, किससे, एवरेज स्कोर से। चौथे टेस्ट में एवरेज स्कोर से 20 पॉइंट ज्यादा स्कोर करे, यानी कि स्कोर ऑफ फोर्थ टेस्ट कितना हो गया, n+20, ठीक है। प्रीवियस एवरेज स्कोर से 20 पॉइंट्स उसने ज्यादा स्कोर करे थे, तो प्रीवियस एवरेज स्कोर मेरा कितना था, n। सो ओल्ड एवरेज कितना है, n है, n+20 उसने स्कोर कर लिए, तो ओल्ड एवरेज n है, नंबर ऑफ टेस्ट कितने थे, 3, तो ओल्ड सम कितना होगा, ओल्ड सम होगा आपका 3 इंटू n, दैट इज 3n। न्यू सम कितना हो गया, न्यू सम होगा सम ऑफ 3 टेस्ट प्लस मार्क्स ऑफ फोर्थ टेस्ट, ठीक है जी। तो कितना हो गया, 3n प्लस n प्लस 20, तो ये क्या बना, 4n प्लस 20। तो न्यू एवरेज क्या हो गया, न्यू एवरेज बहुत सिंपल तरीके से 4n प्लस 20 अपॉन 4, 4 कॉमन ले लीजिए, ये बचा n प्लस 5 अपॉन 4, सो न्यू एवरेज इज n प्लस 5, सो n प्लस 5 इज योर आंसर। यूपीएससी में आया था ये सवाल, और देख लीजिए कितना आसान सवाल है। अब कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं पेपर को कि सी सेट क्यों है, क्यों डाला हुआ है, मैथमेटिक्स क्यों है, लेकिन देखिए पर्सनल ओपिनियन मेरा यही है कि जिसने मैथ्स नहीं पढ़ा ना, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर देता है। लर्निंग मैथ्स इज अ प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 26। सो इनिशियली क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, 10, उनका एवरेज स्कोर कितना है, 26, तो उनका सम कितना हो गया, 26 इंटू 10, 260, नंबर 1, इसको हम ए मान लेते हैं। उसके बाद क्या कहता है, वेयर एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स इज 80, पास्ट स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, 80, और फेल्ड स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, 20। तो लास्ट में हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द एग्जाम, तो मैंने मान लिया लेट पास्ट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x, सो फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हो गए, ऑब्वियसली 10 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं, x पास हो गए तो फेल कितने हुए, 10 माइनस एक्स। एवरेज ऑफ पास स्टूडेंट्स कितना था, इनका एवरेज कितना था, 80, तो इनका सम कितना हो गया, 80x। एवरेज इनका कितना था, फेल स्टूडेंट्स का 20, तो इनका सम कितना हो गया, 20 इंटू 10 माइनस एक्स, दैट इज 200 माइनस 20x। अब ये इसको b माना मैंने और इसको c माना, तो अब ये क्या निकला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा जी, देखिए जो पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और जो फेल स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स के बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा जी, b प्लस c शुड बी इक्वल टू a, तो क्या निकला, 80x प्लस 200 माइनस 20x इज इक्वल टू 260। तो ये क्या बचा, ये माइनस होके बचेगा 60x, इस 200 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस होके बचेगा 60, सो x इज इक्वल टू 1। तो क्या पूछा था हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द एग्जाम्स, कितने हैं, 1, पास स्टूडेंट्स हैं 1, और फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हो गए, इसका मतलब 9। अगेन यूपीएससी में पूछा गया सवाल है जी। अगला क्वेश्चन, ये यूपीएससी में नहीं पूछा है। A man bought 20 cows for rupees 2 lakh if the average cost of 12 cows is 12,500, find the average cost of remaining cows। देखिए जी, कुल 20 गाय, 20 cows purchased for how many rupees, 2 lakh rupees, so average of 12 cows is equal to 12,500, therefore sum of 12 cows is equal to 12,500 into 12, 12,500 into 12 which is equal to 1,50,000। so sum of 8 cows कितना हो गया भाई, 20 में से 12 का घटा दीजिए, so 2 लाख माइनस 1.5 लाख, इसका मतलब कितने हुए, 50,000 रुपए। तो पहली 12 गाय उसने खरीदी थी 1.5 लाख रुपए की, और बाद की 8 गाय उसने खरीदी थी 50,000 रुपए की, तो उनका एवरेज कितना हो गया बाद की 8 गायों का,
50,000 डिवाइडेड बाय 8, ये आता है 6250। अब आई होप कि आप लोगों को डिवीजन तो आता ही होगा। और एक चीज काम कर लेना भाई, 2 से 20 तक के टेबल्स याद कर लेना, 1 से 20 तक नंबर्स के स्क्वायर याद कर लेना, और 1 से 10 तक के नंबर्स के क्यूब याद कर लेना। यहाँ से आपको बहुत मदद मिल जाएगी पेपर को सॉल्व करने में, आपकी कैलकुलेशन सिर्फ इतना सा काम करने से फास्ट हो जाएगी। अगला सवाल, द एवरेज सैलरी ऑफ 100 एम्प्लॉयज इज 16,000 per month. Management raised salary of each employee by 5%, but discontinue the traveling allowance of 800 rupees per month paid to every employee. What is the new monthly average salary? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैनेजमेंट ने इंक्रीज कितने का करा, 5% का करा, हर एम्प्लॉय की सैलरी में 5% का इंक्रीज हुआ, और कम कितने रुपए कर दिए, 800 रुपीज का डिक्रीज कर दिया। ठीक है, एक एम्प्लॉय की सैलरी है कितनी, 16,000 रुपए। ठीक है, तो जी इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीमेंट कितना हो गया, 5% ऑफ 16,000 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 16,000 अपॉन 100। तो कितना आया, 16 पंजे 80, यानी 800 रुपए। तो इंक्रीमेंट 800 रुपए का था, और डिक्रीज कितना हो रहा है, कम कितने कर दिए, कम भी 800 ही रुपए करे हैं। सो 800 माइनस 800 हो गया 0, इसका मतलब सैलरी इज अनचेंज्ड। ठीक है, सैलरी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 800 रुपए बढ़ाए थे तो 800 रुपए काट भी लिए, सैलरी रह गई अनचेंज्ड। क्योंकि सैलरी अनचेंज्ड है इसलिए एवरेज भी क्या रहेगा, अनचेंज्ड, सेम रहेगा। एवरेज भी कितना रहेगा, एवरेज विल रिमेन अनचेंज्ड। यूपीएससी में पूछा था, 1 मिनट भी नहीं लगा। The average contribution of 5 men to a fund is 35. This is the last question of this lecture. The average contribution of 5 men to a fund is 35. The sixth man joins and pays 35 more than the, अब यहाँ पर समझिएगा, more than the resultant average of 6 men. Find the total contribution of 6 men. अब मेरे को 6 men का resultant average तो दिया नहीं हुआ, तो मैं करूंगा क्या जी, वही जो हम मैथमेटिक्स में हमेशा कर लेते हैं जब कोई चीज हमें नहीं दी हुई होती, तो लेट, क्या करेंगे हम, लेट एवरेज ऑफ 6 men इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, तो सिक्स्थ मैन पेज हाउ मच, एक्स प्लस 35। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है, मैन ज्वाइंस एंड पेज 35 मोर देन द रिजल्टेंट एवरेज ऑफ 6 मैन। ठीक है, उसके बाद 5 मैन ने कितना एवरेज पे करा था, 35, एवरेज ऑफ 5 मैन कितना था, 35, तो सम ऑफ 5 मैन कितना हो गया, सम ऑफ 5 मैन कितना हुआ, 35 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 175। एक बात, अब ये 175 प्लस एक्स प्लस 35, ये तो 5 आदमियों का सम हो गया 175। उसके बाद ये 6th आदमी ने पे करे x प्लस 35, ये सब किसके बराबर होना चाहिए, डिवाइड कर दो, तो ये 6 लोगों के एवरेज के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या लगाया मैंने भाई, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसी फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो 175 प्लस 35 कितना हुआ, 85, 95, 210 प्लस x बटे 6 इज इक्वल टू x। देयरफॉर 210 प्लस x इज इक्वल टू 6x एंड 210 इज इक्वल टू 5x। तो फ्रॉम हेयर x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 210/5 विच इज इक्वल टू 42 रुपीज। सो रिजल्टेंट एवरेज ऑफ 6 मैन कितना हुआ, 42 रुपीज। Resultant average of 6 men is 42 rupees. Find the total contribution, तो total कितना हो जाएगा, 42 into 6 which is equal to 252। सो आज के लेक्चर में ये 6 क्वेश्चन, अगले लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कुछ डिफरेंट और कुछ एडवांस टाइप की प्रॉब्लम्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा देना, और कमेंट करके मुझे बता सकते हो मैं आप लोगों के लिए और क्या सेवा कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।